अलका लांबा ऐसा नाम है जिसे अगर कहा जाए तो लोग पहले दिल्ली में जानते थे, लेकिन अलका लांबा को पंजाब, गोवा और कहा जाए तो जहां जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां तो जान रहे हैं। और किस लिए जान रहे हैं? उनकी बेबाकी के लिए, उनके बयानों के लिए। और वो अलका लांबा आज हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे चुनाव के दरमियान जो उनका अनुभव है और जहां जहां देख रही हैं कि कांग्रेस कर रही है। अलका जी, जिस तरह से देखा जाए, आप पहले पंजाब आई, यहाँ मीडिया प्रभारी रही और जिस तरह से आपने चन्नी साहब के लिए काउंटर किए, जिस तरह से मजीठिया ने उन पर अटैक किए, जो बचाव किया, काबिले तारीफ रही। धन्यवाद। गोवा गई, गोवा का चुनाव करके वापस पंजाब आप आई। बिल्कुल। क्या अनुभव रहा है आपका इस दौरान? पंजाब में क्या कहना चाहिए और गोवा के बारे में पहले बताएं कि गोवा में क्या होने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी आप भी थी आम आदमी पार्टी में शायद, और रास्ता रोका था आपने कांग्रेस का। इस बार कौन सी राह जा रही है कांग्रेस गोवा में? देखिए, गोवा में अभी आपके गोवा के अध्यक्ष हमारे पंजाब आए हुए हैं। गोवा का चुनाव खत्म हो चुका है। उन्होंने खुद आपको बताया कि गोवा के अंदर डबल इंजन की सरकार भाजपा की फेल हो गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की गोवा में ही नहीं, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में बनने जा रही है। तो जिस तरह सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, आप दावा कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पंजाब को लेकर अगर कहा जाए, पंजाब में 20 तारीख को मतदान होने वाले हैं, क्या लगता है जिस तरह से बदलाव का नाम लेकर केजरीवाल ने राजनीति शुरू की थी, अब वो अलगाववाद और अब हिंदू खतरे में है, क्या कहेंगे? आप भी शायद हिंदू ही हैं। देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ बिल्कुल, लेकिन हाँ, मैं दिल्ली की हूँ, हिंदू पंजाबी हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जो जातीय कार्ड खेलना शुरू किया है वो पंजाब के लिए खतरनाक है। पंजाब को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो भाजपा की बी टीम है, जो धर्म और जाति का कार्ड अब खेल रही है, उससे जरूर खतरा है। और हम पंजाब को किसी तरह का भी खतरा होने नहीं देंगे, इन्हें रोकेंगे। यहाँ पर आपको मालूम है, यही अरविंद केजरीवाल है जो जातीय कार्ड के आधार पर बोल रहे थे कि चन्नी जी को कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेगी, सिर्फ दलितों को बेवकूफ बना रही है, दलितों का वोट लेना चाहती है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि चन्नी जी मुख्यमंत्री होंगे, उस दिन के बाद इन्होंने जो है जट सिख जो है उनको जाने कर जो है कोशिश की और कहा कि देखिए, तो 70 सालों में जट सिख का अधिकार बनता था और एक दलित को दे दिया। वो इसके भड़कावे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पंजाबियत चलती है, जाति नहीं, जातियां नहीं, पंजाबियत चलती है। उसके बाद इसने हिंदू पंजाबी कार्ड खेला, कहा कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से जो चूक हुई है उससे के बाद से हिंदू पंजाबी डरा हुआ है, चिंतित है। कल मैं अमलों में थी, मैंने वहां पर पूछा लोगों से सवाल। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब के अंदर हिंदू पंजाबी डरा हुआ है, किससे डर है आपको, किससे खतरा है आपको? उन्होंने उल्टा मुझसे सवाल किया, अलका लांबा एक महिला है। आपने कहा हाँ, दिल्ली से आई है, हाँ, हिंदू पंजाबी है, हाँ, कहाँ खड़ी है? पंजाब में खतरे में है, डर महसूस कर रही है हिंदू पंजाबी पंजाब में खतरे में। इसे बिल्कुल नहीं, तो हम कैसे कर सकते? तो हमारा पंजाब है, तो हमारे लोग हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की ये जो राजनीति है, 2017 में एक खालिस्तानी नेता के घर में ठहरे, हमें कहा गया, डॉक्टर कुमार विश्वासी का वीडियो वायरल हो रहा है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि तब कहा गया कि एनआरआई हमें जो है खूब पैसा देगा और खालिस्तानियों का यहाँ पर हमें सपोर्ट चाहिए और वोट चाहिए, हम जीत सकते हैं। बेनकाब हुए 2017 में, वो ऐसा नहीं हम आज उठा रहे हैं, 2017 की अखबारें उठाइए, खन्ना में जिस आतंकी के घर वो ठहरे थे, ये 17 से आवाज उठी थी, बोरा बस्तरा बोल करके दिल्ली भेज दिया। आज दिल्ली की एक क्षेत्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा एक मौका आम आदमी पार्टी संगठन को, ना 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 ना, वो ये भी नहीं कह रहा एक मौका पंजाब पंजाबियत के भविष्य के लिए, ना ना, वो ये भी नहीं कह रहा एक मौका भगवत मान को, ना, वो कह रहा है एक मौका एक आदमी को जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उसका पुराना सपना है। अब आप नहीं आए तो अपनी धर्मपत्नी को भेज दिया, IRS है, 20 साल की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर इस्तीफा करा दिया, दूरी में प्रचार कर रही है। मैं अपनी बेटी को लेकर, सुनीता केजरीवाल जी का ट्वीट है, मैं अपनी बेटी को लेकर अपने देवर के प्रचार के लिए जा रही हूँ। आ नहीं रही, आप जमीन बना रही हैं। केजरीवाल नहीं तो सुनीता केजरीवाल मान कुछ नहीं। नया प्रचार देखिए, एक मौका, केजरीवाल का नाम पहले लिखा है और अभी ट्वीट भी देखिए इनके, एक मौका केजरीवाल और भगवत मान लो। तो केजरीवाल आगे क्यों लगा दिया मान के, क्यों लगा दिया? ताकि केजरीवाल चलाएगा दिल्ली से। क्षेत्रीय पार्टी प्रयोगशाला बना रही है, पंजाब को प्रयोग करना चाहती है, एक मौका मांग रहे हैं, प्रयोग करना चाह रहे हैं। प्रयोग फेल हुआ तो क्या होगा? आप तो दिल्ली चले जाएंगे, पंजाब का क्या होगा? सरहद पे बैठे हुए हैं,
बॉर्डर इशू है क्या? अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 2 साल आगे हैं। मोदी सरकार शाह से लड़ेंगे सरहद की सुरक्षा को लेकर, किसानियों के मुद्दे पर लड़े हम लोग, 3 कृषि कानूनों को लेकर। केजरीवाल ने क्या किया? दिल्ली के में बैठकर कृषि कानूनों पर सबसे पहले मोहर लगा दी। तो ऐसा आदमी जो दिल्ली के हक अधिकारों के लिए, दिल्ली की अधूरी सरकार जो चल नहीं रही, पंजाब की पूरी सरकार कैसे चलाएगा? केंद्र से लड़ना है, हक मांगना है, अधिकार मांग रहे हैं, वहां तो आपने हथियार डाल दिए। पंजाब में लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? समझौता कर चुके हैं आप, नहीं लड़ेंगे। 822 करोड़ का आपने विज्ञापनों पे खर्च कर दिया, 822 करोड़। ये पंजाब के लोगों को पता होना चाहिए, दिल्ली के करदाताओं का पैसा। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, 822 करोड़ पे विज्ञापनों पर खर्च कर दिया, ताकि ये जो सच्चाई है ना, ये सच्चाई लोगों तक ना पहुंच पाए। ये दिल्ली का वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है। कैंसर अस्पताल में 2 साल से सर्जरी नहीं हो रही है। 2 साल से गरीब का बच्चा कैंसर से दम तोड़ रहा है दरवाजे पर। क्यों? 70% डॉक्टर नहीं है और 53% नर्सेज नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पलटेंगे न्यूज। तो दिल्ली का हाई कोर्ट, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कैसा है दिल्ली का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? हाई कोर्ट हैरानी जता रहा है। डॉक्टर नहीं, नर्सेज नहीं, ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं, सर्जरियां नहीं हो रही। ये हेल्थ मॉडल नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि 822 करोड़ के विज्ञापनों के नीचे दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सच्चाइयों को दबा दिया है। अलका लांबा दिल्ली से आती है, दिल्ली मेरी ठगी गई है। दिल्ली का फेक मॉडल लेकर मैं लोगों के बीच में आई हूं कि मेरा पंजाब के लोग धोखे ना खाइए। ये मनीष सिसोदिया पर, दिल्ली का वर्ल्ड क्लास अस्पताल छोड़ के मनीष सिसोदिया ने अपोलो, एस्कॉर्ट, मेदांता, मैक्स, इंद्रप्रस्थ इसमें इलाज कराए और अपने इलाज में, अपनी पत्नी के इलाज में निजी अस्पताल में खाली एक मंत्री ने 22 लाख रुपया खर्च कर दिया। सारे मंत्रियों का हिसाब लगाएंगे तो कोई दिल्ली के वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं जा रहा है, सब निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। तो ये तो इनकी सच्चाई जो बेनकाब करना बेहद जरूरी है, कर रही हूं, मेरी जिम्मेदारी है। आप बेनकाब कर रही हैं और पंजाब की बात हो रही है। पंजाब का एक कहावत है, आपने सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरो मोती मानस चून। तो कहने का तात्पर्य है कि 5 नदियों का राज है ये पंजाब। और देखा जाए तो जिस तरह जो पानी पंजाब का ही सारे देश में जाता है, दिल्ली में भी जाता है, जिस तरह से पंजाब को आप करें कि ठगने की बात आप करें कि ठग है, और ये 822 करोड़ का जिस तरह से विज्ञापन की बात की है, पंजाब की जनता को बदलाव के नाम पर कहा जा रहा है, ठगने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप पंजाब की जनता से? आपने पानी की बात कही ना, मैं आपको प्लीज दिखाना चाहती हूँ। ये खबर है न्यूज 18 की। क्या लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ, दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। 822 करोड़ के विज्ञापनों में सच्चाई पंजाब तक नहीं पहुंचा रही हूँ। हम लोगों को क्या लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते रहते हैं? 24 घंटे पानी के वायदे पर दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटका। पानी का इशू आया ना, दिल्ली की सरकार ने वायदा किया, हाईकोर्ट पूछ रहा है मुफ्त पानी। मुफ्त पानी, पानी कहाँ है? दूषित पानी दे रहे हो, जहरीला पानी दे रहे हो। ठीकरा किसके सर पर फोड़ दिया? हरियाणा पर लगाया था यमुना का पानी रोकने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। ये बहानेबाज आदमी है। पानी नहीं है, दिल्ली का पानी नहीं है तो हरियाणा पे फेंक दो। अब पंजाब का जो पानी है उस पर सवाल केजरीवाल से करिएगा। पंजाब का जो पानी है उस पर किसका हक होना चाहिए, या किस तरीके से वो समन्वय बिठवाएगा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर? ये हवाएं हैं। न्यू स्टडी, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू स्टडी रैंक्स दिल्ली एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्रदूषित दिल्ली है। और इसका ठिकरा किस पे फूटता है? पंजाब के किसानों पर। कोर्ट ने पूछा, दिल्ली में दिवाली नहीं है, पंजाब में पराली नहीं है, फिर भी दिल्ली का वायु प्रदूषण 400 पार कैसे? केजरीवाल जवाब नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, झूठे बहानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। ये सच्चाई 800 करोड़ के विज्ञापन के नीचे दब गई है, मैं बता रही हूँ। पंजाब की हवा के लिए या कल को पानी के इशू पे केजरीवाल किसके साथ खड़ा है उसको बताना होगा, अगर वो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा इन सब में चुनाव लड़ रहा है। ये धोखेबाज है, ये बिल्कुल न दिल्ली का कभी भला करेगा न पंजाब का कभी भला। धोखेबाज और झूठा कहा जा रहा है। और नदी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। यमुना में गया हथनी कुंड बराज से अगर देखा जाए निकलती है तो दिल्ली में जाके गंदी होती है, हरियाणा में तो बिल्कुल साफ पानी है। फिर पानी के लिए ये क्या खेल रचा जा रहा है? नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, 8 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। कहते हैं, अभी एक वीडियो में कहा, हम केंद्र की सरकार के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, बातचीत से काम कर रहे हैं। तो मोदी जी को कहना था ना कि खट्टर जी को बुलाकर बिठा दीजिए,
एक बार बात कर लेते हैं। हरियाणा और जो दिल्ली का विवाद है खत्म होना चाहिए। क्यों नहीं आपने विवाद खत्म करवाया? क्योंकि जो दिल्ली का हक है वो नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि उसका नेतृत्व जिसके हाथ में वो सबसे कमजोर समझौते वाला आदमी है, जिसका नाम है केजरीवाल जी। केजरीवाल एक मौका केजरीवाल और दिल्ली को गंदा करते हैं पंजाबी। पंजाब की हवा घर खराब कर देती है और पंजाब में वोट मांग रहे। पराली पंजाब की दिल्ली को प्रदूषित कर रही है। इस पे क्या कहेंगी पंजाब की जनता से? देखिए, यही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके नेता एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और बोले कि दिल्ली की हवाएं पंजाब का जो किसान है, हरियाणा का जो किसान है, उसके पराली की वजह से उसका प्रदूषित हो रहा है, इन्हें आप फाइन करिए, 5 लाख रुपया जुर्माना। इनके खिलाफ एफआईआर जो करवाने का काम किसी और नहीं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया है। हमारे किसानों के साथ इस तरीके से उन्हें कहा, और आज कह रहे नहीं जी हम तो चाहते ही नहीं कि क्रिमिनलाइजेशन किया जाए इसको, पराली को जलाने को। हम दिल्ली में इतना कुछ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं आप कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना दोष दूसरों के कंधों पर मारना जानते हैं। दिल्ली छोड़कर भाग रहे हैं। पंजाब में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। 2024 का चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के सपने हैं। प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एक मौका मांग रहे हैं, प्रयोग करेंगे आपके साथ। तो मौका प्रयोग के लिए मांग रहे हैं। पंजाब प्रयोगशाला है। पंजाब प्रयोग अपने साथ करना चाहता है जो सरहद से जुड़ा है। किसानी, खेत, इकोनॉमी, बेरोजगारी, बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे अधूरी दिल्ली 8 साल में नहीं हुई। वो पंजाब इतना बड़ा कैसे संभालेगा? और वो दिल्ली से संभालना चाहता है। दिल्ली में अपने लिए मौका मांग रहा है। पंजाब को धोखे में नहीं रहना चाहिए। कल को कहेंगे कि ये धोखा कैसे हो गया, चेहरा तो मान था। नहीं, चेहरा मान था धोखे के लिए। मौका तो केजरीवाल अपने लिए ही मांग रहा है और आज भी कह रहे हैं मौका केजरीवाल लो। ठीक है, तो समझना होगा पंजाब को। जी, आपने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया। तकरीबन 15 मिनट होने जा रहे हैं। मैडम, आखिरी चलते चलते मैं बात करना चाहूंगा, जिस दिल्ली मॉडल की बात की जाती है, आप उस सरकार में रही हैं और बड़ी बुलंदी से बोलती थी, मैंने देखा था विधानसभा में आप। आज के समय में जो 111 दिन की चन्नी सरकार ने काम किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? और जो दिल्ली मॉडल की बात कही जा रही है पंजाब में, आप अपने पंजाब मॉडल को कैसे जनता के सामने पेश करेंगी दिल्ली मॉडल के सामने? देखिए, केजरीवाल को 8 साल मिले। मॉडल सारी हकीकत आपको हवा, पानी, बिजली और ये भ्रष्टाचार का दफ्तर ताला लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल का। यहाँ कहता है रेत माफिया, भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा। इनसे पूछो अपने दफ्तर के तो ताले को 2020 से लोकायुक्त में लोकायुक्त का जो है वो पद खाली पड़ा हुआ है, जिसका अपना लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जिसके दफ्तर में ताला है, जहां पर मामले निलंबित पड़े हैं ठंडे बस्ते में, वो यहाँ का कैसा? तो ये तो मॉडल है केजरीवाल का। अब सिर्फ चन्नी साहब को मिले 111 दिन। बच्चे बच्चे की जुबान पे चन्नी 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 थी, चंगा चन्नी दी सरकार, लोका दी सरकार। एक रोकता हूँ, घर घर विच चल्ली गल चन्नी करदा मसले हल। बिल्कुल, ये बात नारा हमने नहीं दिया, ये नारा लोगों से आया था जब चन्नी जी बात कर रहे थे और लोगों के कर्ज माफी, बिजली, पानी, राहत, कोरोना महामारी, बेरोजगारी, महंगाई में राहत दे रहे थे। ये आवाज जनता के बीच है। ये नारा हमारी टीम ने तैयार नहीं किया है। लोका दी सरकार बनावांगे, बिल्कुल ये हमारा सरबत का भला होगा, सबनों नाल लेके चलेंगे। लेकिन ये जो आपने बात कही है ना, क्या है उसमें? दोबारा एक बार घर घर विच चल्ली गल चन्नी करदा मसला। पिछला तो आता ही नहीं सी, कुछ सुनता ही नहीं सी, और ये आया तो मतलब कहने का तो कि राजा साहब थे तो मिलते नहीं थे, चन्नी साहब सबसे मिलते घर घर जाके। तो ये जब लोगों से बात आ रही है तो आप ये मान लीजिएगा कि 20 फरवरी को पंजाब कांग्रेस को वोट करने जा रहा है और 10 मार्च को 5 राज्यों के रिजल्ट जब आएंगे, 5 राज्यों में सबसे पहले कहीं कोई सरकार बनाते हुए आपको दिख रहा होगा तो वो पंजाब में दिख रहा होगा। कंक्लूड कर दीजिए, पंजाब की जनता से क्या कहेंगी कि चन्नी या कांग्रेस को मौका? मैं सिर्फ यही कहूंगी, बाहर के दिल्ली के क्षेत्रीय पार्टी के लिए एक मौका एक आदमी नु, एक मौका केजरीवाल। मैं ये कहूंगी एक मौका होर अपने नु ही देके देखो। एक मौका आपको अपनों को ही देख के देखना है। एक्सपेरिमेंट मत करने दो, किसी को प्रयोग मत करने दो एक मौका मांगने के चक्कर में। कमियां रही होंगी बिल्कुल, 111 दिन में हमने उस पर अच्छा काम किया है। और वो भी सर माथा है देश का पंजाब, वहां क्या प्रयोग? बिल्कुल, यहाँ ये प्रयोगशाला नहीं हो सकता। यहाँ पर लोगों ने प्रयोग किए बिल्कुल। हम लोग एक हिंसा के, आतंक के दौर से हम लोगों ने शांति के रास्ते पर पंजाब को तरक्की। एक इसमें लास्ट और बोल दीजिए कि जो ये बिहार यूपी के लोगों के बारे में चन्नी साहब ने कहा, उसके बारे में जो बातें कही जा रही है उस पर क्या कहें?
देखिए मैं फिर कहूंगी, थोड़ा सुनने में गलती हुई। पिछली बार आपको पता है आम आदमी पार्टी के जो 2 प्रभारी थे, एक का नाम था दुर्गेश पाठक जो बिहार से आते हैं और एक का नाम था संजय सिंह जो यूपी से आते हैं। मनीष सिसोदिया खुद उत्तर प्रदेश के हैं, आप समझ रहे हैं। तो उनका ये इनडायरेक्टली कहना था कि ये जो है आम आदमी पार्टी के ये जो भैये हैं जो दिल्ली के भी नहीं हुए, ये वहां से आए हैं, दिल्ली कब जाइए, यहां कब जाएंगे, पिछली बार भगाया अब भी भगाएंगे। तो उन्होंने साफ तौर से आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के बारे में, मतलब प्रदेश के लोगों से ऐसी बिल्कुल नहीं। अगर आप लुधियाना कहें, जो यूपी का या बिहार का आदमी यहाँ पर आकर लुधियाना की इंडस्ट्री कहें काम कर रहा है, यहाँ की नींव रख रहा है, पंजाब के लोगों के प्रति उनके लिए प्यार है। और हम भी उन मेहनत कश लोगों से जो यूपी बिहार से आकर यहाँ पंजाब को बना रहे हैं एक भाईचारे में, हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। और उनके लिए बिल्कुल यहाँ पर माहौल ऐसा ही रहेगा जैसा पिछले 5 साल है। यूपी हो, बिहार का हो, मजदूर है, मेहनत कश करेगा। लेकिन राजनीतिक मंशा से सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए आम आदमी पार्टी अपने बाहरी नेताओं को यहां भेजकर प्रयोगशाला करना चाहे एक मौका, तो वो हम नहीं होने देंगे। पंजाब के लोगों ने कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी, अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो ये थी अलका लांबा जी, जिस बेबाकी से इन्होंने जो बात कही आपने सुना, चाहे वो बिहार यूपी के लोगों की बात कहें या अपनी जो पंजाब मॉडल की बात कहें, या जिस तरह से केजरीवाल पर खुलकर इन्होंने हमला बोला है और कहा है कि पंजाब एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, पंजाब तो देश को एक्सपेरिमेंट सिखाता है। और इस बार भी पंजाब जो है चन्नी और कांग्रेस को मौका देकर समझाएगा कि पंजाब को खुशहाली और तरक्की के राह पे चल रहा है, ना कि बुलबुले और बहकावे में चलना है। चंडीगढ़ से जय हिंद जनाब टीवी के लिए ओम प्रकाश राय। धन्यवाद।